ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस साप्ताहिक सत्संग में हार्दिक स्वागत। रविवार के संध्या समय में आप सत्संग में आए हैं। कलयुग चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आज ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का अध्याय 15, जिसका शीर्षक है, इसका इको बंद कर सकते हैं अगर है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भागवत सप्ताह दे रहा हूँ। अध्याय 15 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन, श्लोक क्रमांक 15। श्लोक पढ़ देते हैं। विष्णु त्रि अधीश्वरे चित्तम धारयेत काल विग्रहे स ईशित्वम अवाप्नोति क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चोदनम। अनुवाद। जो मूल गति प्रदाता तथा 3 गुणों से युक्त बहिरंगा शक्ति के परमेश्वर परमात्मा विष्णु में अपनी चेतना स्थिर करता है, वह अन्य बद्ध जीवों, उनके शरीरों तथा उनकी उपाधियों को नियंत्रित करने की योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है, ईशिता सिद्धि। हरे कृष्णा। तो आज मैंने विचार किया है मन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और मन से जो कर्म होता है, कर्म के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। गीता के 6ठे अध्याय में 5वें श्लोक में बताया गया है कि मन कैसे हमारा मित्र है और वही मन हमारा शत्रु भी बन सकता है। श्लोक ऐसा है, इस श्लोक में कई बार आत्मा शब्द आता है। प्रभुपाद बताते हैं आत्मा शब्द ये 3 संस्कृत में 3 प्रकार से इस्तेमाल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्लोक पढ़ूंगा तो आपको लगेगा ये आत्मा की क्या सिद्धि है। ये आत्मा से मतलब हो सकता है आपका शरीर, आत्मा। आत्मा का अर्थ ये हो सकता है कि आपका मन।
और आत्मा का अर्थ और क्या हो सकता है तीसरा? एक आत्मा बोला तो शरीर, एक आत्मा बोला तो मन, और एक आत्मा बोला तो जीव, आत्मा। तो श्लोक ऐसा है, 6 अध्याय का 5वां श्लोक, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। अपने, इसमें बोला गया आत्मा से आत्मा का उद्धार करो, तो इसका मतलब है कि अपने मन से आत्मा का उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम और न आत्मानम अवसाध्येत। अपनी आत्मा को गलत रास्ते पे मत लेके जाओ। न आत्मानम अवसाध्येत। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर। हमारा मन ही हमारा बंधु है, हमारा मित्र है। आखिरी लाइन में क्या कहते हैं? आत्मैव रिपुर आत्मना। रिपु मतलब एनिमी, शत्रु। मन ही हमारा शत्रु भी है, ऐसा कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि मन से अपना उद्धार करो, मन से अपना निचली गति पे मत जाओ, गलत कार्य में मत लगो, क्योंकि मन ही आपका मित्र है और यही मन आपका शत्रु भी है। बद्ध अवस्था में ज़्यादा करके शत्रु ही होता है। मैं बताता हूँ, आगे के श्लोक में बताते हैं कैसे, कौन सा मन मित्र है और कौन सा मन शत्रु है। बंधुर आत्मना आत्मनस तस्य। उसका मन मित्र है, किसका? ये न आत्मा इव आत्मना जिता। जिसके द्वारा, ये न, जिसके द्वारा उसका मन कंट्रोल में हो गया है, उसका मन उसका मित्र है, उसका फ्रेंड है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अगर वो मन नियंत्रण में नहीं आ पाया तो बोल रहे हैं तू शत्रुत्वे, वो आपका एनिमी है, वो आपका शत्रु है, अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो। वर्तते आत्मैव शत्रुवत। वर्तते शब्द का एक मैंने अर्थ देखा कि वो वैसा रहता है। इससे मैं ये समझा कि 99% वो शत्रु के भाव में ही है मन। हालांकि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो शत्रु या मित्र बन सकता है, मगर इतना आसान नहीं। वर्तते मतलब रिमेन्स, शत्रुवत, शत्रु के जैसा ही रहता है। तो पहले ही जो पलड़ा घुमा हुआ है, मुझे याद है हम लोग बचपन में कभी, अभी आजकल होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो कबाड़ी वाला आता था, कुछ कबाड़ी लेता है, फिर आपको कुछ पैसे रद्दी लेता है, पेपर आपका न्यूज़पेपर, अभी पता नहीं आप लोग का अगर आता हो तो वो कहाँ से तो कौन सा तराजू लेके आ जाता था ऐसे ही, तो उसकी डंडी वंडी कुछ बराबर नहीं रहती थी तो पहले ही उसका ऐसा कुछ सेटिंग रहती थी, ये ज़्यादा घुमा हुआ, तो मेरे पापा भी कम नहीं थे, वो और घुमा देते थे, बोले अभी ये इधर रखो या इधर रखो। कोई बच्चा सा आ जाता था, उसको दबा देते थे, तो वो उसका वजन करता था। फिर तो पहले से हमारा मन का जो है तालमेल शत्रु में बना हुआ है, ऐसा तराजू है। वर्तते आत्मैव शत्रुवत। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक नॉवेल लिखी थी। नॉवेल समझते ना, जैसे स्टोरी जैसा, उसका नाम है जैव धर्म। उसमें 5 प्रकार की चेतना बताई है, 5 प्रकार की चेतना बताई है। पहली है आच्छादित। इस संसार में 5 प्रकार की चेतना आप देखेंगे। आच्छादित मतलब कवर्ड, जैसे बादल से आच्छादित हो जाता है। कवर्ड में कौन कौन उदाहरण आ जाता है? जैसे टेबल हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ पौधे हो गए। हाँ, आच्छादित। तो आच्छादित चेतना में वो जो है हिलडुल नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप कुछ उगा रहे हैं पेड़, तो उसके पास में अगर शास्त्रीय संगीत लगाएंगे तो अच्छा उगता है, और रॉक म्यूज़िक लगाएंगे तो वो थोड़ा ये हो जाता है। ऐसा कुछ किया है लोगों ने। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कई जगहों पे पेड़ न काटने का नियम है सरकार द्वारा, दूसरे देशों में। तो वो लोग का ये एक अलाउड है, सूखा पेड़ काट सकते हैं। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो आते हैं पेड़ के आसपास आके उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वो सूख जाता है, वो तो फर्क पड़ता है, उसकी भी चेतना होती है, उसको महसूस होता है, वो हिलडुल नहीं सकता है।
शास्त्र में उदाहरण आता है अहिल्या, जो पत्थर बन गई थी। और आपको कोई याद आता है ऐसा कोई भक्त या जीव जो कृष्ण लीला या राम लीला में हो, जो इस आच्छादित चेतना में रहा हो? मैंने गैस भी दे दिया, राम लीला, कृष्ण लीला। हाँ हाँ, यमल, नलकुंवर मणिग्रीव, वो बने थे यमल अर्जुन पेड़। सही, आपको केबीसी कौन भरेगा करोड़पति मिल गया। रामलीला में से एक उदाहरण है। और एक उदाहरण देता हूँ, वो कनेक्शन चैतन्य लीला में भी है। चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने उस जीव का उद्धार किया था जो रामलीला में थे, मगर आच्छादित चेतना में थे। और गैस दे देता हूँ, सुग्रीव से संबंधित है। जब श्री राम सुग्रीव से मिलने आए थे तब बोल देता हूँ मैं, मुझे मालूम है। मैं अभी क्या आप लोगों का क्या, मुझे कोई पूछेगा, मुझे भी नहीं। सुग्रीव ने श्री राम को पूछा था, मुझे क्या भरोसा कि आप वाली को मार पाएंगे, रावण तो दूर की बात है। तो फिर क्या किया था श्री राम ने? एक 7 साल के पेड़ थे, साल की लकड़ी सुना है बहुत कड़क होती, तो ऐसा तीर छोड़ा, वो 7 उसमें से गया था वो, और पूरे ब्रह्मांड का कुछ तो चक्कर लगा के वापस तूणीर में आ गया था। और वही 7 पेड़ जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब वो आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को आलिंगन कर करके वैकुंठ भेज दिया। उन्होंने अश्रु बहाए कि आपने मेरी रामलीला में मदद की थी। तो ये आच्छादित चेतना नंबर 1। दूसरी है संकुचित चेतना। संकुचित आच्छादित से थोड़ा ऊपर है। उसमें जो जीव है महसूस कर सकता है, फीलिंग्स होती है, मगर हिलडुल भी सकता है। उसमें आ गए सारे पशु पक्षी, वो आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति सब उसमें रहते हैं। उनको क्रोध आता है, भय लगता है, मगर सही गलत समझ में नहीं आता है। जैसे गाय होती है, उसको सब्जी मंडी में सब्जी दिखती है तो चली जाती, उसको वो ये नहीं सोचती है सही है कि नहीं। अपन सोचते अपने पॉकेट में रसगुल्ला, गुलाब जामुन दिख रहा है, पेस्ट्री दिख रही है, केक दिख रहा है, अपन सोचते पैसा है क्या, ऐसा सही गलत सोच विचार करते हैं। वो विचार नहीं करके, उनको दिखा भूख लगी ले लेते हैं। तो वो हो गया चेतना नंबर 2, संकुचित चेतना। पहली है आच्छादित, तीसरी है मुकुलित चेतना। मुकुलित मतलब थोड़ा सा जैसे फूल खिल जाता है ना, तो आगे की 3 मतलब बॉर्डर क्रॉस होती है, तो मैं तीनों एक साथ बताऊंगा। एक है मुकुलित चेतना, एक है विकसित चेतना, थोड़ा और विकसित, और एक है पूर्ण विकसित चेतना। अब इसमें से फर्क आप समझ लीजिए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि एक है कि ये मनुष्य योनि में आ गई, ये तीनों चेतना। पहली बात मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। क्योंकि मनुष्य जीव समझ सकता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या भगवान है। तो उसमें पहले लोग आते हैं कि अनैतिक नास्तिक, मतलब न तो वो नीति के मार्ग पे चलते हैं, न कुछ अच्छा कुछ करते हैं, और न ही भगवान में विश्वास रखते हैं, जी रहे हैं बस। चार्वाक मुनि उसमें, चार्वाक मुनि का क्या फिलोसॉफी है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। वो बोलते हैं कि सुख से जियो। सुख से जीना है तो कैसे जियोगे? घी में बना हुआ खाओ, खाना तर नहीं तर। तो सुख से जीना है तो आप घी में पका हुआ खाओ। कोई बोलेगा अरे घी के लिए पैसा लगता है, तो ऋणम कृत्वा, ऋण ले लो। संस्कृत है इसलिए आप ऐसा फॉलो मत करना। मैं नास्तिक का उदाहरण दे रहा हूँ, वो भी अनैतिक नास्तिक। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। कोई बोलेगा ऋण चुकाना तो पड़ेगा, किसी से कर्जा लिया है। भस्मीभूतस्य देहस्य,
ये शरीर तो भस्म होने वाला है। कुतो पुनरागमनो भवेत, किसको पता वापस आना है क्या नहीं करना है। तो ये अनैतिक नास्तिक, जो भगवान में भी विश्वास नहीं, अच्छे कर्म। अगले हैं नैतिक नास्तिक, भगवान में विश्वास नहीं करते, बोले ये भगवान मत बोलो, अच्छा रहो, भला करो, ऐसा मॉरल, मतलब अस्पताल खोलेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, ऐसा मतलब, मगर भगवान बीच में नहीं लाते, किसी दुखियारी की मदद कर देंगे, ऐसा। तो मुकुलित में आ गए। फिर एक होते हैं नैतिक आस्तिक, मतलब उसमें भक्त भी आ जाते हैं। साधना भक्ति, जो हम लोग सब साधना करते हैं, जप में विश्वास है, कोशिश कर रहे हैं प्रवचन सुनते सुनते आंखें खुली रखने की, प्रसाद ले रहे हैं, भक्तों में तकलीफ होती है तो भी आते हैं, तो ये साधना भक्ति, तो ये विकसित चेतना और मुकुलित चेतना में मिक्स हो जाता है। और फिर पूर्ण विकसित चेतना कौन हो गया? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त वो भाव में रहते हैं, हमेशा कृष्ण प्रेम में रहते हैं। तो ये मन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कुछ चीजें बताई। पद्म पुराण में एक वर्णन आता है जिसमें बताया है कि 5 प्रकार के पाप या कर्म व्यक्ति करता है। अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनः। एक एक करके समझाता हूं। जब हम इस संसार में कुछ कर्म करते हैं, हर कोई कुछ कर्म करता है। एक बार किसी संवाद में ऐसा आता है, शास्त्र में कोई बोलता है कि हम तो अच्छा ही करते हैं, किसी का कुछ लेते नहीं, चुराते नहीं, जो अपना सादा जीवन है, परिवार चलाते हैं, अच्छा चलाते हैं, तो हम तो कुछ बुरा नहीं करते किसी का। मगर 5 प्रकार के पाप शास्त्र में बताए गए हैं, हर व्यक्ति करता ही है, जाने अनजाने में। हम जो श्वास उच्छ्वास लेते हैं तो कुछ जर्म्स अंदर जाके मर जाते हैं शरीर की गर्मी से। घर की सफाई करते हैं तो हर किसी को पता होगा, कुछ मकड़ी, कीड़ा वीड़ा, उसको उल्टा हम निकाल देते हैं। इसी तरह से मैंने सुना है, पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने में कुछ कीड़े मर जाते हैं। अग्नि तो जलाते ही हैं, गैस, कुकिंग करना है, सब्जी चावल जो भी बनाना है, तो अग्नि में भी कुछ हो जाता है। ऐसे कुछ पापों से तो हम बच ही नहीं सकते। आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीना है तो कर्म करना ही पड़ेगा, ऐसा। तो जब हम कुछ कर्म करते हैं तो कुछ पाप के बीज बन जाते हैं, बीज रूप में। ये शुरुआत है, ये मैं कर्म पे वापस आऊंगा। बीज मतलब जैसे पेड़ का बीज होता है, तो वो संग से होता है, कैसा संग हम करते हैं। आगे आता है कूटम, बीजम के बाद आता है कूटम। कूटम यानी कि उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक शांत तालाब है, कुछ आप डिस्कवरी चैनल का तालाब सोच लो, या कश्मीर का डल लेक, उसमें एक भी लहर नहीं है, पर अंदर से कुछ पत्ते के नीचे से कुछ एक बुलबुला आता है, ऊपर आता है तो थोड़ी सी लहर बनती, थोड़ा सा पानी हिल जाता है, तो उसको बोलते हैं वासना। और भी इसके बहुत सारे डिवीजन हैं। फिर वासना बनती है वृत्ति। वृत्ति मतलब एक प्रकार से साधारण भाषा में अब मैं आऊं तो इच्छा। जब कुछ व्यक्ति कुछ प्रकार के कर्म करता है, ये सब चक्र के जैसा है। बीज से ये आएगा कूटम, कि आपको इच्छा होगी, ऐसा लगेगा ये मुझे ऐसा करना चाहिए, हल्का सा, एकदम शुरुआत की परिस्थिति है, अभी कर्म हुआ नहीं। आगे आता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब वो जो वृत्ति थी, वो जो हल्का सा एक लहर सी आई थी, वो अभी जो है संकल्प में आ जाती है। व्यक्ति को लगता है कि अब मुझे करना है, मन में वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो मन का जो है बताते हैं 3 स्टेप्स होता है। पहला होता है सोचना, थिंकिंग। दूसरा है महसूस करना,
मन में ही। और जैसे व्यक्ति सोचता है कि अभी मैं गोवर्धन में वो मिष्ठान भंडार है, वहाँ क्या बढ़िया ढोकला होता है, ऐसा सॉफ्ट रहता है, उसमें कोकोनट की ऊपर ये रहती है, धनिया रहती है, साथ में नमक वाली मिर्ची भी मिलती है, क्या मज़ा आता है। थोड़ा एक जरा 100 ग्राम पाव आ जाए तो, पूरा पाव किलो आ जाए तो, या गोवर्धन की सोन पापड़ी, कुछ भी, मैं एक मन से उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये मन जो महसूस करता है, अभी खाया नहीं ढोकला, गुलाब जामुन, ये कुछ खाया नहीं, या कोई जो मॉडर्न होगा, कोई चॉकलेट होगी ऐसी कैरेमल, एडवर्टाइजमेंट भी आती ना, धमाका, मुंह में लेते तो वो जो एक जो ये फीलिंग आती है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? महसूस, कल्पना। तो वो जो पहले सोचता है, फिर वो महसूस कर लेता है ऑलरेडी, और उसके बाद होता है फिर संकल्प आ जाता है, अब तो चाहिए, अब मुझे चाहिए। और ये इसमें जो है ना, हर प्रकार से होता है, बुरी भी संकल्प होता है, अच्छा भी होता है। बुरा संकल्प में होता है कि ये मैं जो भी कुछ प्रकार से कुछ देख लूं, सिनेमा देख लूं, पा लूं, चुरा लूं, भोग लूं, ऐसी, या उतना नहीं होगा तो शोहरत, धन, दौलत, सिद्धि, प्रसिद्धि, लोग मुझे बोलना चाहिए मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, कुछ ना कुछ, मतलब हर एक के मन में अब मुझे ये चाहिए। अभी वो मेरे को ये सब वो महाअवतार नरसिंह आ रहे हैं ना, ट्रेलर देख देख के मैं वैसा हो गया हूँ, मुझे चाहिए। तो ये होता है, कुछ उसमें बुरा भी हो सकता है, मुझे ये व्यक्ति, तुम मेरी हो नहीं हो, मेरी हो, मेरी हो नहीं हो तो भी हो, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, ऐसा। अच्छा संकल्प में होता है, कोई होता है दया करो, किसी पे कृपा करो, माफ़ कर दो, थोड़ा तप कर लेता हूँ मैं, थोड़ा ब्रह्मचर्य से रह लेता हूँ, मतलब उसमें एक नियंत्रित करने की, सहन कर लेता हूँ, कोई कुछ बोल रहा है तो ये जो वृत्ति है, जो संकल्प है, वो उसको आ जाता है। अभी तक कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, नॉर्मल चल रही गाड़ी। तो श्रील प्रभुपाद, और यहाँ तक कि कई लोग बोलते हैं परोपकार करो, किसी भूखे को, ऐसा कुछ गाना भी है, किसी को पानी पिलाए नहीं तो मंदिर जाने का क्या फायदा, है ना, ऐसा कुछ है। कभी प्यासे को पिलाया नहीं तो मंदिर में जाने का, तो ऐसा, मतलब परोपकार। तो प्रभुपाद बताते हैं कि परोपकार के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है। जैसे 2 भाई थे घर में, और एक भाई बीमार हो गया था, जॉन्डिस हो गया उसको डॉक्टर ने बोला कि तला हुआ नहीं खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो मम्मी ने सख्त मना करके रखा, इसको नहीं देना। अब भाई दूसरे भाई को बोलता है, ला देना पकौड़ा, ला देना, ला दे, तू मेरा भाई है कि नहीं है, कैसा भाई है तू, तो पकौड़ा ला के देता है। फिर मम्मी क्या करती है, उसको डांटती, मारती, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं, वो सोच रहा है मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ। अब मुझे तो पता है, जो लोग जैसे ड्रग्स वग्स लेते हैं ऐसे करते हैं, मम्मी ड्रग्स ला दो, तो वो ऐसा देख के, कहने का मतलब उनको पता नहीं उपकार क्या है। तो उदाहरण में दिया जाता है शास्त्र में, जैसे ये जीव इस संसार में है तो ऐसा है जैसे कि एक मछली पानी से बाहर है। आप सभी ने देखा है मछली पानी से बाहर, उसकी क्या हालत होती, कितना तड़पती है वो। उसको आप नेटफ्लिक्स दे दो, अमेज़ॉन प्राइम दे दो, और क्या होता है सोनी लाइव, जो दे दो, खाने के लिए पीने के लिए बड़े से बड़ा स्प्राइट, जो देना है दे दो, मगर वो तड़पती ही रहेगी। उसको सोफा दे दो, एसी दे दो, सब दे दो, वो क्या बोलेगी, मुझे क्या करना है, पानी में जाना। तो इसी प्रकार से जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, ऐसे ही सेम लिखते हैं। वो कहते हैं, आर के नो माया जाले पोड़ीते छो जीव मीना। जीव को मीन बोल, मीन मतलब मीन राशि सुना होगा आपने, जीव मछली है। वो बोल रहे हैं आप कहाँ ये माया जाल में फंस गए हैं जीव आत्मा, ना ही जानो बद्ध
हाय रोबे तुम्हें चिरोदीन। वो बोल रहे हैं, हे जीव, तुम कितने जन्मों से इस माया जाल में फंस गए हो और रो रहे हो, तड़प रहे हो, छटपटा रहे हो। क्यों फंस गए इसमें हे जीव मीना? आगे कहते हैं, अति तुच्छ भोग आशे बंदी होए माया पाशे। वो बोल रहे हैं, तुम क्यों फंस गए? एक तुच्छ भोग की आशा के लिए माया की गोद में जाके सो गए। रोहिलो विकृत भावे दंडे यथा पराधीना। और क्योंकि आपको भोग करना है तो आप माया के इसमें पड़ गए और वो आपको दंड दे रही है, जैसे पराधीन, जैसे कोई कैदी है, मार रही है। तो आगे वो बोलते हैं, एक हो न भक्ति बोले कृष्ण प्रेम सिंधु जले। भक्ति देवी क्या कह रही हैं? कृष्ण प्रेम के जल में आ जाओ। क्रीड़ा कोरी अनायासे ठाको तुम्ही कृष्णाधीना। वो बोले, केवल आप ये स्वीकार करो कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो आपको वो भक्ति के जल में, सागर में आप खेलते रहोगे, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। क्यों माया में पड़ गए? तो हम लोग कहाँ पे आए थे? 3 चीज मैंने बताई थी, बीजम, कूटम और अप्रारब्ध। बीजम मतलब बीज, अप्रारब्ध कूटम मतलब वासना वृत्ति, थोड़ी सी इच्छा, अप्रारब्ध मतलब संकल्प। जब संकल्प होता है, मतलब संकल्प मतलब जैसे कि पौधा, एक छोटा सा पौधा आ गया, वो एक कर्म का सिद्धांत बता रहा हूं मैं। कई लोग बोलते हैं कैसे कर्म, क्यों अच्छे लोगों के। पौधा के बाद धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता है और उसमें फूल आ जाता है, पुष्प, तो उसको बोलते हैं फलोन्मुखम। पास आ रहे हैं हम, कर्म के पास आ रहे हैं। फल के पहले वाली अवस्था होती है, जैसे आम का पेड़, अभी गर्मी आती है, गर्मी गई तो उसमें फूल आता है, तो फलोन्मुखम, वो कर्म अभी फूल आ गया है। तो उसमें जो है व्यक्ति पहले तक क्या किया था? संकल्प किया था, मुझे ढोकला खाना है, मुझे सोन पापड़ी, वो चॉकलेट कैरेमल का ब्लास्ट चाहिए चाहिए चाहिए, या पूरा। मुझे एक बार ऐसा कब, हम लोग को, मुझे भी होता है, पता नहीं दूसरों को होता है कि नहीं। एक दिन मुझे ऐसे लगा मुझे पूरन पोड़ी खानी है। मुझे मेरी मम्मी ने ऐसी मोटी मोटी बनाती थी, वो भी घी डालो उसमें, होल करके घी, उफ। तो मैं सोच रहा था, अब मैं तो आश्रम में हूँ, शाम का समय था, कौन देगा मुझे पूरन पोड़ी, कौन देगा? तो पूरन, एनीवे, तो उस दिन शाम को भगवान को ही पूरन पोड़ी ऑफर हुई थी। लकीली किसी ने दे दिया। अच्छा, हुआ क्या, इसके बाद दूसरी लीला हुई। अगले दिन मेरी क्लास थी, कुछ भगवत गीता की पहली क्लास थी। मैं ऐसे ही कुछ भी बोलते रहता हूँ, तो किसी ने पूछा, आपने कभी भगवान को देखा है? तो मैंने ये उदाहरण दे दिया, भगवान को तो नहीं देखा। मैं और ऐसे ही बताया बिल्कुल। मैं सोच रहा था कौन देगा मुझे पूरन पोड़ी, तो मुझे पूरन पोड़ी मिली। तो ऐसा, तो अगले दिन किसी माता ने पूरन पोड़ी का डब्बा ही ला के तो जैसे डब्बा आया तो लोग मेरे पीछे गए, अगली क्लास में समोसा बोल रहे अगली मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे समोसा बोलना, मैं समोसा ढूंढ रहा था कैसे मिला, तो कोई समोसा भेज देगा। तो ये तो जो है, ये जो उसके बाद हम कर्म कर देते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब हम कर्म कर देते हैं, जब फूल आ गया, अभी मतलब फिसल नहीं, वो जो बच सकते थे, जितना रुक, जहाँ ब्रेक लग सकती थी गाड़ी में, अब तो ढलान, गाड़ी पूरी ढलान पे आ गई। तो फिर कर्म किया तो फल मिलता है। अच्छा कर्म किया तो मीठा फल मिलेगा, कड़वा कर्म किया, खट्टा किया तो खट्टा मिलेगा। फलोन्मुखम, तो शिव पुराण में श्लोक, तो 5वीं अवस्था है फलम। पहला है बीजम, दूसरा कूटम, तीसरा अप्रारब्ध, चौथा फलोन्मुखम, 5वां फलम या प्रारब्ध, प्रारब्ध भी बोल। तो शिव पुराण में कहते हैं, अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने अगर शुभ कर्म किया हो या अशुभ कर्म किया हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, न भुक्तम क्षीयते कर्म।
अगर आप सोचेंगे कि कई जन्म में बिता दूंगा, उसका नाश नहीं होगा, वो आपका एड्रेस लेके रखा हुआ है। ऐसा बताते हैं जैसे बहुत बड़ी गौशाला होती है, तो जिस गाय का बछड़ा होता है ना, वो बराबर अपनी मम्मी के पास जाता है, ऐसा मैंने सुना है, वो इधर उधर नहीं जाता है। वैसा ही कर्म आपका एड्रेस लेके लिखा रहता है, आपको मिलना है तो मिल के रहेगा, नहीं मिलना है तो नहीं। तो जन्म कोटि शतैरपि, 100 कोटि जन्म भी आपके बीत जाएंगे, मगर आपका कर्म अगर है लिखा हुआ तो वो आपके पास आना ही है। तो इसीलिए बताया जाता है कि कर्म जो है जब हमारे पास आता है तो हमको नम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे हमारा मन थोड़ा शांत रहेगा। इसीलिए ये सिद्धांत है, ये शास्त्र है, फिलॉसफी है। और ऐसा बताया जाता है जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, यानी कि उसकी मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। आगे ऐसा बोलते हैं जो धर्म पत्नी होती है वो यहाँ तक आएगी, चौखट तक आएगी। आगे तक जाती है क्या, मुझे पता नहीं। आगे नहीं जाती ना, मैंने सुना है। अब मुझे पता नहीं, कभी गड़बड़ हुआ नहीं तो। आजकल वही मैंने सोचा, आजकल तो मॉडर्न लाइफ है, कोई भी कहीं भी चले जाता है। ठीक है, आप सुनने के लिए सुन लो। तो चौखट तक आती है। जो रिलेटिव्स लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो शमशान तक आते हैं। आजकल तो वो भी नहीं करते हैं। करते क्या, राम नाम सत्य करते हैं कि गाड़ी में ले जाते हैं, स्कूटर पे गाड़ी। बोला ऐसे किया तो एक मूवी भी आई थी, पहले आई थी, वो कौन सी तो थी, वो डेड बॉडी को स्केट्स पहना देते हैं, हिंदी की थी, मुझे याद नहीं, जाने दो। तो और जो पुत्र है वो चिता तक आता है, थोड़ा वो अग्नि देने के लिए। मगर एक चीज हमारे साथ जाती है, क्या? कर्म का फल। वो हमारे साथ भगवान तक जाएगा और आपस में वो वजह बाकी जो भी पूरा जो क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में होता है ना, पूरा बैलेंस होता है। तो हम सबके पास अधिक से अधिक तकरीबन 40,000 दिन है। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से निकाला आपने भाई, 40,000 दिन कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, आप कोई बता सकते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और समझ लीजिए आप 100 साल जिए तो कितना हो गया वो? 36500। 365 तो तकरीबन 36,500 हो गया ना। तो मैं तो आपको 4,000 थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, वो भी अगर आप 100 वर्ष जिए तो। और हर किसी के पास 24 घंटे हैं, 7 दिन हैं, तो उसमें हमको भक्ति कर लेना है। और कृष्ण हमको ये पूरे समय में अवेलेबल है। उसमें भी ऐसा मत सोचिए 40,000 बाकी है और 50 बीत गया मेरे जैसा, तो अभी 20 ही बाकी है, 20,000। तो आप कभी भी माला भगवान का नाम पुकार के कृष्ण को आप पास में बुला सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। उनकी लाइन कभी बिजी नहीं होती। कई बार हम लोग फ़ोन करते हैं, नो रिप्लाई, टिक, एक ही टिक हुआ, या ब्लू टिक भी हो गया तो भी जवाब नहीं आया। कितनी मतलब तकलीफ होती, कोई जवाब नहीं देता हमारे फ़ोन का। एक फ़ोन, 2 फ़ोन, मतलब क्या कभी हम लोग क्या ऐसे ही फ़ोन कर रहे, कभी तो कर रहे। तो कृष्ण की लाइन बिजी नहीं होती। जब आपने प्रेम से पुकारा तो कृष्ण उधर ही हैं, हर एक के लिए हैं, हमेशा के लिए हैं। वो उनका प्रेम कम नहीं होता है। और ऐसा बताते हैं कृष्ण, एक कुछ बंगाली में कहावत है, उसका अर्थ ऐसा है कि आपके पास 2 हाथ हैं। अगर आप 2 हाथ से भगवान को से कुछ बचाना चाहो कि ये मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो भगवान के करोड़ हाथ हैं। उनको लेना है तो वो आप 2 हाथ से कितना बचाओगे, वो ले लेंगे। और उनको अगर देना है तो करोड़ हाथ से देंगे तो आप 2 हाथ से कितना लोगे। एक गीता में ही श्लोक आता है, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, सर्वतः पाणी पादम च तत् सर्वतो क्षीरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वतः आवृत्य तिष्ठति। मतलब सब तरफ भगवान के हाथ हैं। पानी ग्रहण होता है ना विवाह में,
सब तरफ उनके हाथ हैं, सब तरफ उनके पैर हैं, सब तरफ उनका सिर है, सब तरफ उनका मुख है, सब उन्होंने सब चीज को आच्छादित कर लिया। सब तरफ उनके कान भी हैं, श्रुतिमल्लों के। अमेज़न जंगल में अंधेरे में, पूरे रेन फॉरेस्ट में, बारिश में, अमावस्या की रात को काले पत्थर पे काली चींटी घूम रही है, और अगर वो भगवान को याद कर रही है तो भगवान सुन रहे हैं, उसके पास में ही है। तो ऐसा एक बार एक दंपत्ति थे, पत्नी भक्त थी और पति नास्तिक थे। अक्सर ऐसा होता है, उल्टा भी होता है, सुना मैंने। एक इधर कोई आते हैं, वो केला छुपा के लेके जाते, बोले पत्नी मारेगी, वो इधर आते हैं अपने इसमें, अपने इधर प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद नहीं ले पाते, बोलते घर पे भी लेना है, घर पे भी लेना है, नहीं तो। और वो केला वो ऐसे एक पॉकेट में लेके जाते, वो भी खाते नहीं है। तो एक बार ऐसे ही एक पति थे, उल्टा था, पति भक्त नहीं थे तो पत्नी भक्त थी। तो पति ने बोला क्या है तुम इतना भक्ति करती हो, भगवान है क्या? बोला, पत्नी ने बोला भगवान तो है। तो पति बोलता है भगवान सबको खिलाते हैं, तुम लोग बोलते हो ना कि भगवान जीवो जीवस्य जीवनम, भगवान ही खिलाते हैं, तो आज मैं प्रण लेता हूँ, आज मैं नहीं खाऊंगा। तो पत्नी बोलती है ऐसा मत करिए, खा लीजिए, आप मेरे पति देव हैं। बोला नहीं, मैं देखता हूँ, मैं आज साबित कर दूंगा कि भगवान नहीं है। वो चला जाता है, जंगल में चला जाता है और सोचता है पत्नी आ जाएगी तो, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है कि मैं आज खाने नहीं वाला हूँ, देखते भगवान कहाँ खिलाते हैं। तो पत्नी को लगता है अभी क्या करें, पति ऐसे हैं तो टिफिन लेके आ जाती है, ले लो जी। बोलते मैं नहीं खाने वाला हूँ, आज मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारे भगवान नहीं है। थोड़ी देर बैठती है, फिर बोलती है बच्चों का देखना है, तो टिफिन पेड़ के नीचे, भूख लगे तो ले लेना, टिफिन नीचे रख के चली जाती है। सब बनाए रहता है, अच्छा बनाए, सब पकौड़ा, चावल, दाल, रसम, राइस सब बनाए। तो उसको भूख तो लगती रहती है, वो देखता रहता है, बोलता नहीं आज नहीं खाऊंगा। तो अचानक से फिर वो चली जाती है, चोरों की टोली आती, लूट मार करके कहीं तो कुछ तो हीरा जवाहरात लेके आ रहे होते। बोले सरदार चोरी तो अच्छी हुई मगर बहुत भूख लगी है, क्या करें जंगल में? तो डब्बा डब्बा तो वो लोग खोल के खाने ही वाले रहते हैं, तो उसमें कानिया रहता है, काने लोग का दिमाग ज्यादा चलता है। बोला सरदार जंगल में डब्बा किसने रखा? ये जरूर किसी ने इसमें विष मिलाया है। बोला क्या बात कर रहे हैं? बात तो पता ही कर रहा, जंगल में टिफिन कहाँ से आया? ढूंढो किधर है, वो इधर ही किधर होगा, डब्बा तो रख के गया है इधर उधर। वो पेड़ के ऊपर वो छुपते रहता है, वो ऊपर देखता है, ये वो इसीलिए बैठा हुआ है, वो हमको देखना चाहता है हम कैसे मर रहे तड़प तड़प के, आजा। बोला नहीं इधर नीचे। बोला मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा, मैं मुझे मालूम नहीं कौन रखा। बोला अच्छा तूने नहीं रखा, ठीक है, तूने विष नहीं मिलाया ना? बोला मैं नहीं, विष नहीं, तो तू ही खा। ये नहीं, मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा। खा, पूरा खिला देते हैं उसको, देखते इसका तो बराबर है, फिर वो भी। तो कहने का मतलब भगवान के सब जगह करोड़ हाथ पैर हैं, आप दो हाथ से चाहे तो नास्तिकवाद नहीं कर सकते। और कर्म जो है हमेशा घूम के वापस आता है, जैसा करेंगे वो, जैसा कुछ ऐसा गोल घूम के आता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो हवाई जहाज में जा रहा था, तो उसका हवाई जहाज कहाँ तो जाके रेगिस्तान में क्रैश हो गया। मगर वो जिंदा बच गया। मगर रेगिस्तान में वो देखा पूरा रेगिस्तान, सब जगह रेत रेत रेत। चलने लगा, भगवान मुझे बचा लो। तो प्यास भी लग रही थी, मरने वाला था। उसने देखा एक जगह कोई तो झोपड़ी बनी हुई है। उसने सोचा पता नहीं मृग तृष्णा है, मेरे को सपना दिख रहा है, प्यास में ऐसा कुछ कभी कभी पागल हो जाते हैं। पास में जाते तो देखता है सच में झोपड़ी। तो झोपड़ी के अंदर आता है तो देखता है हैंडपंप है उधर। भगवान की क्या क्या भगवान है। तो वो जो है हैंडपंप मारता है, वो मारता है तो पानी नहीं आता है। तो इतना थक जाता है, मरने वाला रहता है, भगवान मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये इसमें पानी भी नहीं आ रहा है, क्यों रखा हैंडपंप इधर? तो उतने में उसकी नजर जाती है, एक दरवाजे पे एक पानी की बोतल रखी रहती है। तो पानी तो जाता है पास में,
पानी की बोतल पीने वाला ही रहता है तो उस पर लिखा रहता है ये पानी की बोतल को वो पंप में डालो तो पंप चालू होगा। तो वो सोचता है, उसके पास वो जुए का सट्टा हो जाता है, क्या भरोसा ये पंप में पानी डालूं कि पीऊँ। सोचता है मर तो रही हूँ, वैसे भी इससे प्यास बुझेगी कि नहीं, कितना 1 घंटे के लिए बुझेगी, फिर 1 घंटे बाद मरूंगा। वो पंप में डाल देता है विश्वास करके, भगवान। फिर पंप मारता है, इतना पानी आ जाता है, वो पानी पीता है, पानी से नहा लेता है, पूरा ये हो जाता है, खुश हो जाता है, जान आ जाती, जान में जान डाल दे, कौन सा जो भी है, जान डाल देता है। जल, इसलिए बोलते हैं जल का स्वाद। वो कौन सा श्लोक है वो? रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरयो। कृष्ण बोलते हैं कि मैं पानी में जान हूँ, पानी की स्वाद हूँ, प्रभास्मि शशि, जो चंद्रमा का और सूर्य का तेज में हूँ। तो वो स्वाद आता है, फिर वो सोचता है आप मजे करो, भूल जाता है जब व्यक्ति, और जाने लगता है। फिर उसको याद आता है, बोतल भर देता हूँ, शायद मेरे जैसा कोई आए, तो बोतल भर के रख के जाता है। तो ये कर्म है, किसी ने अच्छा कर्म करके रखा था और उस पे लिख देता है बोतल पे, दिस वर्क्स, ये काम करता है, इस पे विश्वास करो। तो ऐसे ही हम लोग प्रचार करते हैं, हमको भी पता चला कि भक्ति काम करती तो लोगों के लिए कोई भला, तो कर्म जो है घूम कर आता है। इसलिए ब्रह्मा जी की भागवतम में कथा आती है, वो श्लोक बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसम इक्ष्म मानो। मतलब जब हमारे जीवन में कुछ आता है, अच्छा कह लो या अक्सर तो बुराई, तो तत्ते अनुकंपा, भक्त सोचता है ये आपकी अनुकंपा है। सुसम इक्ष मानो, वो एक जैसा ही देखता है, भगवान की कृपा सुख में या दुख में। भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, जैसे कि कभी हम कुछ खाते हैं, अपना ही बनाया हुआ है। एक बार मुझे याद है, नया, क्योंकि मैंने बचपन में मैं अपनी मम्मी के साथ किचन में थोड़ा करता था कुछ, कभी चपाती बनाता था, कभी कुछ, थोड़ा बहुत उत्साह था, फिर भी कुकिंग नहीं आती। तो एक दिन जब मैं यहाँ पे लड़कों के साथ रहता था तो सब काम करते थे, मैं तो डेटी वर्शिप में था। तो मैंने बोला मुझे एक रेसिपी मालूम है। अब वो रेसिपी मुझे मालूम नहीं थी, पर मैंने कंट्रीब्यूशन ले लिया सबसे। बोला एक कैरेमल की बढ़िया स्वीट बनती है, वो मुझे पदयात्रा में किसी ने बताया था, मगर मैं बता देता हूँ रेसिपी, आप लोग अपनी रिस्क पे ट्राई करना। तो क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हुआ था। तो उन्होंने मुझे पदयात्रा के डिवोटीज ने बताया था कि 1 किलो मिल्क पाउडर ले लो, उससे पहले 1 किलो शक्कर ले लो, वो शक्कर को कैरेमल बना लो। कैरेमल आप समझते हैं, शक्कर को बर्तन में खाली, हाँ पूरा ये, और उसमें मिल्क पाउडर डाल के, तो वो सब पैसा वैसा ले लिया सबसे, सबने 10-20 रुपए करके पूरा मैंने बना दिया। बोला शाम को मजा करेंगे, स्वीट चॉकलेट। तो बाय द टाइम वो मैंने बनाया, हिलाते ही वो इतना कड़क हो गया, रे मैंने चम्मच खींची तो चम्मच के ऊपर ही इतना आ गया। बोला ये तो गड़बड़ हो रही है, ऑफरिंग कैसे करेंगे? फटाफट 2-3 टुकड़ा तोड़ के वाटी में रखा, तुलसी डाली, भगवान गौरनीता के सामने घंटी बजा दी। बाय द टाइम ऑफरिंग बाहर आई, प्योर पत्थर। तो उसके बाद मैंने किसी तरह मतलब वो दे दिया लोगों को, जितने टुकड़े हुए थे उतने ही हुए, बाकी तो जैसे आटे का जो चपाती के आटे जैसा ही था। बोला अब ये लोग आएंगे, तो मैंने बोला, मैंने पहले ही रिस्क का बोल दिया था, देखो रिस्क है। जैसे किसी को दिया कोई खा ही नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल। तो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आया, 32 पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर रखा, ले हथौड़ी देके धा वो हथौड़ी निकल गई, सुर, फिर भी नहीं टूटा वो, फिर भी उसकी किसी की और श्रद्धा नहीं गई। उसने सोचा कुछ तो मीठा लग रहा है, मीठा तो लग रहा है वो जीभ में, और टूटता नहीं वो। खाने की इतनी इच्छा है, कंट्रीब्यूशन भी किया, अरे अभी क्या करेंगे। तो उसने पानी के गिलास में रात भर रखा उसको, फिर भी थोड़ा खाली मीठा मीठा लगा, मगर वो
तो आत्मकृतम विपाकम, भुंजान एवं खुद ने बनाया है। अगली बार दूसरी बार क्या हो गया, मैंने बोला मैं अब स्वीट नहीं बनाऊंगा, मैं खिचड़ी बनाऊंगा। तो पता नहीं, तब नया नहीं था, मैं भी अपना एंथुजियाज्म, बोले बनाओ कुछ तो बनाओ। खिचड़ी बनाई, वो दाल से भी पतली हो गई। तो सब लोग प्लेट लेके आए, भूख लगी, प्लेट बजा रहे। मतलब प्लेट साइड में रख दो, ग्लास ले आओ। ये कौन सी खिचड़ी है? बोला यही खिचड़ी है, वो पानी का नाप मुझे बराबर गड़बड़ हो गया। तो भुंजान है वो आत्मकृतम विपाकम। दूसरी बार, एक बार अभी मैं आखिरी बताता हूँ। ये तो मतलब न करने वाली चीज है। एक बार पता नहीं मुझे कुछ ऐसा याद है, केले को फ्राई करते हैं, तो मैंने तो पकोड़े के जैसा फ्राई कर दिया। तो जैसा बनाया तो लोग खा रहे, उनको चक्कर आ रहा है लिटरली। बोला प्रभु जी ये क्या बनाया है, चक्कर आ रहा है। तो इसी तरह से ये कर करके अभी फिर मैं थोड़ा सीख गया। तो वो मेरे ये थे एक्सपेरिमेंट जिस पे करना था। तो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, हमने जो कर्म किया है, जो फल बनाया है, वो फल हमको ही खाना है। चुपचाप मुकाटी ने कुछ नहीं बोल सकते। हृदवाग वपुबीर विददाम नमस्ते, कि अपने हृदय से, अपनी शरीर से और अपनी वाणी से, हृद वाग वपुबीर नमस्ते, भगवान को थैंक यू। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने कर्म को चुपचाप खाता है, ये मैंने कर्म किया है, ये मेरे जीवन में कुछ मैंने गड़बड़ करी है, इसलिए मेरे पास ऐसा आ रहा है। वरना कई लोग देखो, जैसे बच्चा, पुत्र का जन्म हुआ या पुत्री का जन्म हुआ बड़े घर में, पहले ही उधर ही इन्वेस्टमेंट हो गई। बाय द टाइम वो 16-17 साल के हुए, करोड़ों रेडी, फिर फॉरेन में जाके डॉक्टर, क्लिनिक रेडी, सब किसी का रेडी, कोई कुछ नहीं। तो आत्म जीवे तयो मुक्त। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो सोचता है कि इस तरह से स्वीकार करता है, भगवान की कृपा समझता है, भगवान को याद करता है, जीवे तो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो उसको मुक्ति मिल चुकी, मुक्ति उसको दी जाएगी पक्का। कुछ शास्त्र में से उदाहरण है, अवंती ब्राह्मण करके एक भागवतम में कथा आती है 11वें स्कंद में। वो उसके पास एक समय पे बहुत पैसा था, तो कुछ, मगर एक ही समस्या थी, वो बड़ा कंजूस था वो। तो वो जो है, पैसा तो था मगर पैसे देता नहीं था। तो पैसे नहीं देंगे तो परिवार वाले दुखी, रिश्तेदार दुखी, बच्चे दुखी, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे कालांतर में उसका सब पैसा खत्म हो गया, कुछ रिश्तेदार ले गए, कुछ चोर ले गए, कुछ नुकसान हो गया, वो रास्ते पे आ गया। फिर लोग उसको तिरस्कार करने लगे, उसको आदर नहीं देते थे, अलग अलग। तो उसको जो है साक्षात्कार हो गया कि मेरे दुख का कारण कौन है। तो एक श्लोक बोलता है, द्विज उवाच, द्विज मतलब ब्राह्मण, वो बोलता है, नायम जनों में सुख दुख हेतुर, ये जो लोग हैं ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा गृह कर्म काल भी, न, कई लोग बोलते हैं शनि की दशा चल रही है, थोड़ा कर दो 7.5, या ग्रह कर्म, ये भी मेरा ये नहीं है। मन परम कारणम आमनंती, ये मन ही मेरे सुख और दुख का कारण है। कई बार आप देखेंगे लोग हैं समस्या में हैं तो भी खुश हैं। मन परम कारणम आमनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्, ये मन ही मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमा रहा है। कई बार ऐसा, एक वो हिंदी में बोलते हैं ना कि देखने के लिए टीवी सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, फिर भी मन अपसेट है। ये मैंने बैठे बैठे बनाया अभी। तो मन के ऊपर है, कोई सुखी, इसमें भी कभी किसी को, मुझे कुछ लोग हमारी मिले आश्रम में, बोलते हैं पिछले 10 साल से मुझे सच्ची भूख ही नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मैं हर 2 मिनट में खाते ही रहता हूँ। तो खाते ही रहता है उसको, जब वो एक बिंज ईटिंग भी बोलते हैं, भूख लगे, कुछ लगे, टेंशन आए, ये अगड़म बगड़म पॉपकॉर्न टका टर टेंशन में, तो वो भूख ही नहीं लगी। तो
कई लोगों के पास बहुत कुछ है तो भूख नहीं लगती, और कोई है भूखा आया है, प्रभु जी कुछ दे दो, देखो सुबह का 2 भाकरी है, सुबह की ठंडी आलू की सब्जी है, ये है खा सकते हैं, दे दो बाबा, हा हा क्या स्वाद, पेट भर गया। तो सब मन के ऊपर है, मन कैसे देख रहा है, आप उसको कैसे ले रहे हैं। न देवतात्मा न गृह कर्म कालः मन पर कारणम आमनंती। इसलिए भक्ति में भी हमको फोकस रखना चाहिए कि उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। और महाभारत में कथा आती है कि भीष्म पितामह जो थे वो पिछले जन्म में एक वसु थे। जैसे गंधर्व होते हैं, वसु होते हैं, किन्नर होते हैं, चारण होते हैं, देवता की कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय जबरदस्ती ली थी। ये 8 वसु थे, अष्ट वसु। तो उनको शाप मिला, और तो शाप ऐसा था कि तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगी तो 7 वसुओं को उन्होंने बोला कि आप जन्मते ही वापस आ जाओगे। मगर ये जो द्यू वसु है उनको ज़्यादा समय रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी गाय को हाथ लगाया था और लेके जाने की कोशिश करी थी। और उनकी जो माता बनेंगी गंगा, ऐसा। तो वो बने थे भीष्म पितामह। तो जब भीष्म ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में देखा कि सामने शिखंडी है और उसके पीछे अर्जुन खड़ा हुआ है, तो समझ गए कि अभी ये मेरा कर्म है, ये मेरी मृत्यु का कारण है। तो उन्होंने हाथ छोड़ दिए। उन्होंने पहले ही बोला था, उसके एक दिन पहले पांडव भीष्म के पास गए थे। वो भी कृष्ण ने भीष्म को, पांडवों को बोला था कि आप जाके उनको पूछो कि हम आपको कैसे मार सकते हैं। तो उन्होंने ही बताया था कि अगर शिखंडी आ जाए तो क्योंकि वो एक स्त्री के शरीर में है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर अर्जुन ने जो बाण चलाए तो भीष्म बोले थे शिखंडी जो बाण चला रहा है वो मुझे खाली खुजली कर रहे हैं, पर अर्जुन के जो बाण जा रहे हैं वो पक्का लग रहे हैं। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अपने कर्म को आत्मकृतम विभागम। मध्वाचार्य बताते हैं रामायण के कुछ पात्र जो रामायण रामलीला में थे वो कृष्ण लीला में आए। जैसे सुग्रीव थे, सुग्रीव जो हैं सूर्य पुत्र थे, तो वो कर्ण बन के आए महाभारत में। और वाली जो थे, जो इंद्र के पुत्र थे, वो कौन बन के आए? अर्जुन। तो रामलीला में वाली मारा गया, मगर महाभारत में कर्ण मारा गया। अर्जुन ने रोल बदल गए, सुग्रीव बना कर्ण, वाली बना अर्जुन। अंगद जो था रामलीला में उसने बहुत कोहराम मचाया, बहुत हीरो बना, और बाद में महाभारत में अभिमन्यु, ये मध्वाचार्य जी बताते हैं, वो हार गए सबसे। लक्ष्मण कौन बने कृष्ण लीला में? तो रामलीला में उन्होंने देखा कि श्री राम उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या बोला उन्होंने, कठिन चीज, सीता को वन में छोड़ दो। उसके पहले क्या बोला था? लंका से जब आई थी अग्नि परीक्षा तैयार करो, तो ऐसा ऐसा ऑर्डर दिया। वो क्योंकि छोटे भाई थे तो बोले अब नहीं बनूंगा, अगले ड्रामा में हम लोग रोल चेंज करेंगे। तो बड़े भाई बन गए बलराम। तो मैं इसको एक तरह से मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, एकदम वैसा नहीं बोल सकते भगवान की लीला में, मगर कर्म एक ये लहरों की तरह है, समुद्र की लहरें हैं, कभी ऊपर कभी। जैसे कोई एक व्यक्ति था, वो गमछा पहन के गया, बोला अभी मैं तैरने जाता हूँ। तो जैसे लहर जाती थी वो आगे जाता था, फिर लहर आती थी, फिर पीछे आ जाता है, वो खाली आगे पीछे ही कर रहा था। किसी आदमी ने बोला क्या कर रहे हो, कौन सा टोटका कर रहे हो? बोला मैं देख रहा हूँ जब लहर रुक जाए तो मैं अंदर जाऊँ। बोला लहर कभी नहीं रुकने वाली। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है वो आता ही रहेगा, कभी ऊपर, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, तर्रम। तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि सब अच्छा हो जाए, मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, लोग मुझे प्रेम से बोलें प्रभु जी आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, लड्डू चाहिए, आपको ठंडा लग रहा है कि गर्म, कितना चाहिए टेम्परेचर, ऐसा नहीं होगा। उल्टा आप जो खा रहे हैं
उसमें से जरा टेस्ट तो करा यार, अरे तो ऐसा, तो ये कभी आपको सुख कभी दुख, तो ऐसा आपको उसमें तैरना सीखना पड़ेगा, उसी में जीवन चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मन पे बहुत आधारित है कि हम कैसे सुख या दुख को समझते हैं। जैसे गोवर्धन परिक्रमा किसने किसने करी अभी तक? काफ़ी लोगों ने करी ना, एक आध बार तो मैंने भी करी। मुझे एक बार याद है, मेरी जब पहली गोवर्धन परिक्रमा थी तो वहाँ के लोग थोड़े से मजाकिया जैसे होते हैं, तो मैं इतना, मुझे घुटने में दर्द होने लगा, मतलब समझ लो 100 लोग थे ना, तो मैं 99 वाला था, और वो 99 में खाली एक बूढ़ी सी माता जी मेरे पीछे थी, बाकी 98 लोग मेरे आगे। मैं पूरा, तो लोग, मैं सोच रहा था ये, और वो भी आगे जा रही थी अभी थोड़ी देर में मैं तो बैठ ही गया, लास्ट पहुंचने वाला था, बैठ गया, बहुत दुख रहा है, बैठ गया। तो मैंने किसी को, आने जाने वाले को बोला, वो किधर है वो मंदिर, वो, क्योंकि वहाँ पे हमारा एंड होने वाला था परिक्रमा। बोला वो था तो इधर ही, अगले मतलब 10-100 का इस पे ही था, वो 50 कदम पे। वो तो भैया अभी 5 किलोमीटर और है। मैं तो और बैठा हुआ और लेट ही गया, बोला तो ऐसे मजाक करते। तो गोवर्धन परिक्रमा में एक आपका एक रुमाल भी एक्स्ट्रा होगा तो कैसा लगता है? बहुत वजन लगता है, बहुत वजन लगता है। ट्रैवलिंग में घर से निकलो, लगता है अरे आप उठा लेंगे, जब स्टेशन पे आते हैं धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, स्टेशन वो प्लेटफॉर्म पार करना है, बड़ा कठिन। मुझे एक बार याद है, एक बार हम लोग, समय तो बीतते जा रहा है, अभी 10% भी प्रवचन नहीं हुआ। एक बार हम लोग, वो एक मैं प्रभु जी के साथ था, वो थोड़े डेयरिंग वाले प्रभु जी थे, तो हम लोग को ट्रेन पकड़नी थी, मगर वो ट्रेन 2nd प्लेटफॉर्म पे थी और ट्रेन चलना चालू हो चुकी थी, और इधर ये भाई साहब टिकट निकाल रहे हैं, जनरल का टिकट निकाले, और फुल तो लेने का कोई चांस ही नहीं। तो पहले प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी थी और वो दूसरी ट्रेन निकल रही थी। तो ये सब मैंने कभी किया नहीं था, तो वो सीधा बोले, मैं बोला कैसे? वो ट्रेन तो चल गई। अरे चल गई, वो इस ट्रेन के अंदर से गए, नीचे उतरे, और वो ट्रेन तो गति पकड़ ली। तो वो भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, उतनी देर में वो चढ़ गए, वो दरवाजे में पकड़ लिया। मैं बोला अरे मैं तो नया था, और वो भी बैग लेके। तो प्रभु बोले आ जाओ, चढ़। ये कौन सी लीला, ये हरे कृष्णा में ये तो कभी किया नहीं। ट्रेन में वो आगे जा रही है, अभी आखिरी थोड़ा ही 4-5 बोगी वाले, मैंने भी किसी तरह से वो पीला डंडा पकड़ के और सीढ़ी पे खड़ा हो गया। मगर हुआ क्या, कर्म का सिद्धांत, वो दरवाजा ही बंद था। वो तो अंदर गए, मैंने देखा वो तो गए अंदर, मैं बाहर ही, और वो भी इतना बड़ा बैग। पहले कैसे बैग देते थे ऐसे वाले, तो बैग भी लटक रहा है। मैंने खिड़की से वो एक माता जी को बोला, माता जी वो दरवाजा, ए चोर चोर चोर, खिड़की बंद कर दी। बोला मैं चोर दिख रहा हूँ। लोग ये भी नहीं समझते कौन चोर है कौन नहीं है। मेरा एक बार दूसरा भी एक्सपीरियंस है, एक बार मैं बस पर इसमें था कंपनी में, तो कंपनी में वो सिक्योरिटी के इधर टेबल लगाया हुआ था, मतलब टेबल नहीं था, तो सिक्योरिटी का टेबल पे हमने किताब लगाई। तो वर्कर लोग आ रहे, हाँ अटेंडेंस लिख, ये लिख वो लिख। मतलब मैं सिक्योरिटी लग रहा हूँ आपको, मतलब ये कौन सी हुलिया से मैं सिक्योरिटी लग रहा हूँ। बोला ठीक है ना, ठीक है अपना काम करो। तो वो लोग समझते नहीं, फिर किसी तरह से वो आए उधर से पीछे से, दरवाजा खोला। मैं बोला प्रभु जी मरने वाला था मैं उधर, ट्रेन तो फास्ट चल रही है। तो एनीवे कहाँ से पहुँच गया मैं। तो गोवर्धन परिक्रमा में जब वजन होता है तो हमको बड़ा भारी लगता है, पर समझ लीजिए आपको कोई बोले ये 5 किलो सोना है, ये लेके आपको परिक्रमा करनी है, करेंगे क्या आप? वो आपका ही हो जाएगा। वो लोग गोवर्धन परिक्रमा के बाद आपने ये आपका ही है सोना। एक तरफ एक रुमाल नहीं उठा पा रहे और दूसरी तरफ 5 किलो सोना भी आप और 5 दे दो, सब है कि नहीं? मन का खेल है कि नहीं? 5 किलो सोना का और एक हैंडकरचीफ का। तो ये परिस्थिति, इसीलिए परिस्थिति को जूझना चाहिए। कृष्ण भी अर्जुन को ये नहीं बोलते कि ये ले भैया ये टैबलेट खा ले, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, बाकी काम मैं कर लूँगा। या प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भभूत दे दी, जा बच्चा मियाँ है पाठीसी, वो कुछ नहीं। वो उन्होंने बोला ताम स्थिति क्षस्व भारत, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास्त। सहन करो सुख दुख,
गर्मी सर्दी मान अपमान आगमा अपाइनो, ये आएंगे और जाएंगे, तुमको टॉलरेट करना सीखना है। तो ऐसा, तो जैसी चेतना होती है वैसा हम उस परिस्थिति को समझ पाते हैं। एक सुभाषित में बोलते हैं, जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तिता। जैसी वस्तु होती है उसके गुण के हिसाब से विस्तार होता है। जैसे जल, पानी के ऊपर आप एक बूंद तेल डालेंगे पूरा फैल जाता है ना, जले तैलम, अपने आप फैलता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। खले गुह्यम, किसी गलत व्यक्ति को आप सीक्रेट बात बताएंगे तो वो क्या करेगा, केवल फायदा उठाएगा। इसलिए गलत व्यक्ति को सीक्रेट बात नहीं बताना। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम, सही जगह पे दानम, गीता में बताया गया दान भी 3 प्रकार का होता है। एक तमोगुणी दान होता है, दारू के अड्डे इसमें उसमें लगाने के लिए। एक होता है रजोगुणी दान, होता है मान प्रतिष्ठा इसके साथ। पंखा होता है, कई जगह आप देखेंगे एक प्लेट पे करोड़ी लाल मरोड़ी लाल, हर प्लेट पे 3 लोगों ने स्पॉन्सर किया, मतलब 3 नाम है उसका। तो देखो हम भी दान करते हैं, तो वो रजोगुणी प्रतिष्ठा कुछ चाहिए। और सत्वगुणी दान होता है वो एक बिना इच्छा से, उसका श्लोक है अनुपकार कारणे दियते दानम। तो ऐसा दान देना चाहिए जिसमें भक्तों की सेवा हो, भक्ति का विकास हो, ऐसा। तो पात्र, सही पात्र को आप दान देंगे तो उसका सदुपयोग करेगा, अच्छे काम में लगाएगा। वरना गलत काम में लगा के वो जो कर्म करेगा उसका भी फल हमारे पास भी आएगा। ऐसा बताते हैं, जैसे जो मांसाहार में होटल में कोई बोलेगा हम तो केवल खाते हैं, हम थोड़ी ना मारते हैं, हम थोड़ी ना पकाते हैं। 6 लोग उसमें आते हैं, कर्म के भागीदार होते हैं। जो मारता है, जो पकाता है, जो सर्विंग करता है, जो खाता है, जो ऑर्डर देता है, ये लेके आओ, सब भागीदार हैं। तो इसी प्रकार से तो अपने आप विस्तार होता है। पात्रे दानम प्राज्ञे शास्त्रम, अच्छा स्टूडेंट है उसको आप कुछ नॉलेज दोगे तो अपने आप उसको ज्ञान होगा, वो और बढ़ेगा। याति स्वयं विस्तारम, ऐसा। तो उसी तरह से मन में अगर हम गलत इच्छाएं रखेंगे, धीरे 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 विस्तार होता जाएगा। जैसा अवंती ब्राह्मण ने बोला था, मना परम कारणम आमनंती। इसलिए हमको जो गीता में क्या बोलते हैं कि धायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु, गलत चीज पे ध्यान नहीं लगाना, गलत विचारों में मन को नहीं लगाना जप के समय या ऐसे भी, क्योंकि वो विस्तार होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मन का काम ही वही है, वो ऐसे फैला देता है। तो इसीलिए हमको अगर वैकुंठ एयरलाइन पकड़ना है, वैकुंठ जाने वाला विमान अगर हमको चाहिए तो हमको एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, बराबर है। अगर हमको फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। वो एयरपोर्ट क्या है, वो सत्व गुण है, सात्विक जीवन। मन को शांत रखो, थोड़ा संतुष्ट रहो, सात्विक, सवेरे उठो, ऐसा नहीं रात को दिन निकल रहा है। जैसा सूर्य उठता है वैसे हम लोग सूर्य के हिसाब से अपने जीवन दिनचर्या को चलाएं तो अच्छा। रात में कुछ काम करना है तो उससे अच्छा सवेरे जल्दी उठ जाओ। रात को 2 घंटा बिताने से आप तो सत्वगुण, मगर केवल सत्वगुण में आके नहीं चलेगा। सत्वगुण जैसे एयरपोर्ट में आके हम सोते रह गए तो वो गेट में अनाउंस हो रहा है आपकी फ्लाइट आ गई है, चढ़ आ जाओ, तो आप केवल सत्वगुण में रह के रुक नहीं सकते, आपको साथ में भक्ति भी करना चाहिए। तो 11वें स्कंद में जो हम अभी 11वां स्कंद ले रहे हैं, ये 15वां अध्याय, 14वें अध्याय में श्लोक आता है, यथा अग्नि सुसमृद्धार्ची। जैसे अगर कोई भक्ति अग्नि है तो उसकी जो लपटें हैं वो लकड़ी को जला देती है। करोति एधांसी भस्मसात, यथा अग्निषु समृद्धार्ची करोति एधांसी भस्मसात तथा मद विषय भक्ति, मद विषया भक्ति। तो कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से मेरे प्रति की हुई जो भक्ति है, उद्धव एनामसी कृत्न सह, वो भक्ति सारे पापों को जला देती है।
जैसे अग्नि। गीता में भी क्या श्लोक आता है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सब पापों को समाप्त करूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, डरो मत। तो पद्म पुराण में भी जो श्लोक से हमने शुरुआत किया था कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, आगे की 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है चलते रहेगा। क्रमेणैव प्रलीयन्ते, एक एक करके ये सब नाश हो जाता है। कैसे? विष्णु भक्ति रतात्मनः, विष्णु की भक्ति में अगर कोई लगता है, भक्ति करता है, तो धीरे 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 बीज वासनाएं बहुत हैं, करोड़ों करोड़ों इच्छाएं हैं। कब कौन सा बुलबुला ऊपर आ जाता है और खलबली कर देता है जीवन में, बाद में पश्चाताप होता है, रे क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मुझे इतना क्रोध आता है, क्यों ऐसा। तो गीता में बस थोड़ी देर में समाप्त करेंगे, 5 मिनट में। 8वें अध्याय में बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय, कि अंत काल में जो मुझे याद करता है वो मेरे पास आता है, और याद नास्ति अत्र संशय, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, ये हमारी गारंटी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मगर अंत काले के बाद अगले 2 श्लोक जो हैं, ये 8.5 में बोला, 8.6 और 7 में क्या बता रहे हैं कि अंत काल में कैसे करोगे। मेरे कई रिलेटिव हैं, वो बोलते हैं कर लेंगे, बाद में लास्ट में बोल लेंगे भगवान का नाम, वही तो करना है, ला अभी तो मजा करने दो। ऐसा नहीं है। आगे वाले श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मर युध्य च, मुझे अभी जीते जी याद करो। मई अर्पित मनोबुद्धिर, अपने मन को अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ अभी। माम एव इष्यसि असंशय, तब तुम मेरे पास आ जाओ। तो जीवन भर मन को कृष्ण में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सूत गोस्वामी, अब सूत गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को भी वो इसी प्रकार से बोलते हैं कि अगर कोई न उत्तम श्लोक वार्ता नाम, जो भगवान की कथा सुन रहा है और श्रवण कर रहा है, बोल रहा है, जुष्टम तत्कथामृतम, और वो ऐसे कथा को पी रहा है, अमृत को पी रहा है, स्यात् संभ्रमो अंत काले पी, वो अंत काल में उसको संभ्रम नहीं होगा। परीक्षित महाराज को क्यों बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को क्या शाप था? तक्षक क्या करेगा? वो फायर और डसेगा। अब समझो ऐसा शाप है, और वो हमको, चलो जो समझ में, समझो यहाँ पे बॉम्ब है और 10 सेकंड में फटने वाला है। पिक्चर की स्टोरी, टिक 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 टिक, कुछ समझ में आएगा? संभ्रमित, भागो, ये करो, वो करो। थोड़ा सा प्लेन हिल जाता है तो कैसे हो जाते हैं हम लोग। तो परीक्षित महाराज की क्या अवस्था होगी अगर वो साधारण व्यक्ति होते? तो अरे अभी मरने वाला हूँ, अभी गया, अभी मरने वाला हूँ, मर। तो वो क्या बोले? स्यात् संभ्रमी अंत काले पी स्मरताम तत्पदाम भुजम, जो कृष्ण के चरण कमलों को याद करते हैं, वो मृत्यु के समय भी टेंशन में नहीं आएगा। ऐसा। तो जन्माष्टमी आ ही रही है, तो एक जन्माष्टमी तो होती है जो वर्ष में एक बार आती है, और एक जन्माष्टमी ये होती है कि जहाँ जहाँ कथा होती है, यद गायंती मद भक्ता ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, कृष्ण बोल रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूँ। कोई बोलेगा वैकुंठ में भगवान नहीं है, मगर हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। योगी नाम हृदयेषु वा, भागवतम में बताते हैं विष्णु मूर्ति, जो योगी होता है ना, वो ध्यान लगाता है, उसको भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप दिखता है। वो इतना सुंदर होता है, एक कमल है हृदय के अंदर, उसमें विष्णु है चतुर्भुज, और वो इतने, ऐसा उसमें साइज भी दिया हुआ है, इतनी उंगली के हैं, और बड़ी ही करुणा से वो देख रहे हैं। उनका बहुत ही सुंदर स्मित हास्य है, उनका ऐसा सुंदर श्याम जैसा रंग है। तो योगी जो है, जो अष्टांग योग में आगे जाता है, ये सिद्धियों से परे जाता है,
तो भगवान के दर्शन करते रहता है। आगे से वो नॉर्मल दिखेगा, दिखने में ऐसा लगेगा सो रहा है, पर सो नहीं रहा है वो, ही इज एंजॉइंग। वो भगवान के सुंदर रूप को देखकर ही तल्लीन हो गया है, उसमें वो आनंदित है। तो वो कृष्ण बोल रहे हैं न योगी नाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ। तो कहाँ है? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे कथा हो रही, जहाँ भक्त गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ मैं हूँ। तो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हम भारतीय हैं, और भारतीय लोग ऐसा है कि जैसे समझ लीजिए यहाँ कृष्ण हैं, भारतीय लोग इधर हैं। समस्या केवल इतनी है, वो ऐसे हैं, और उल्टा नहीं, गाड़ी रिवर्स नहीं जा रही, गाड़ी फॉरवर्ड जा रही है। और जो हमने बचपन से राम कृष्ण सुना है, लीला सुनी है, थोड़ा बहुत पता है, हरे कृष्ण पता है, कृष्ण मालूम है, बाहर के देशों में बोलते हैं अरे आपके भगवान नीले कलर के हैं। अच्छा, गैया चराते हैं? अरे भगवान गैया चराते हैं? अच्छा, और वो बांसुरी भी बजाते हैं? ये ले लो, ये लोग किस भगवान को मानते हैं? उनको पता ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है। हम लोग को कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमको ये ज्ञान मिला है, वो भी गुरु शिष्य परंपरा में। सबसे पहले ज्ञान किसके पास था? कृष्ण के पास। उन्होंने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने दिया नारद जी को, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ। गुरु शिष्य परंपरा बता रहा हूँ, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य। उसमें पे लक्ष्मीपति, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, करते 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 भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और 32वें अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। डायरेक्ट कृष्ण से लिंक है हमारी परंपरा का। तो उन्होंने इतना मेहनत करके ज्ञान संजो के आपको दिया है। जैसे कोई फणस होता है ना, फणस पका हुआ पीला वाला, उसको आपने किसी को दिया चांदी की थाली में, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के और काजू बादाम केसर वगैरह डाल के दिया, वो बोलेगा भाई हमको क्या मालूम ये फणस है कि नहीं, हम तो भाई पेड़ पे जाएंगे खुद फणस निकालेंगे। तो जाओ, फिर जाता है, चींटियां चढ़ती हैं, काटती हैं, मधुमक्खी काटती है, फिर वो लेके आता है, काटता है, ये इतनी बड़ी, वो उसका गम निकल जाता है, बोलता है क्या हो गया, सब चिपक गया। तो अगर आपको ऐसा जाना है तो वो ये है। इसलिए अभी कृष्ण क्या बोलते हैं? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, गुह्य है, और प्रत्यक्ष आप समझ सकते हैं। सुसुखम कर तुम, सुखपूर्वक कर सकते हैं। प्रसाद लेना है, बैठ के कथा सुनना है, कीर्तन करना है, थोड़ा जप करना है। तो अभी हम लोग क्या है, लिफ्ट में बैठ गए। अभी खाली लिफ्ट में बैठे रहो तो ऊपर पहुंच जाएंगे। अब बटन तो वही, वो बटन है, ये वाला बटन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम ये नहीं समझ पाए और बटन दबाते रह गए तो दूसरे माले पे कभी खुल जाएगा, फिर हम चले गए। जैसे आखिरी एक स्टोरी बता के ख़त्म करता हूँ, ये बंद हो गया। एक व्यक्ति था, उसने कभी जीवन में सोना नहीं देखा था। स्वर्ण क्या होता है? सोना तो सबको पता है, सोना नहीं देखा था, स्वर्ण। वो राजा के पास गया, बोला क्या, कैसे? मुझे सोना देखना है, बस मेरी जीवन की तमन्ना, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मुझे सोना दिखा दो। राजा बोलता है अरे ये भी एक आदमी। मंत्री को बोलता है लेके जाओ, इनको दिखाओ। तो जाता है मंत्री, अंदर के खोली में लेके जाता है, सीढ़ी से जाता है, दरवाजा खोलता है, फिर सीक्रेट लॉक लगाता है, घुमाता है, खर कट 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 खटाक, सोना ऐसा दिखता है। फिर थोड़ी देर के बाद पूछता है अच्छा तो मतलब ये पूरा, ये कबाड़ भी सोने का ही था, तो दरवाजा भी सोने का था, तो सीढ़ी भी सोने? बोला हाँ सब सोने का ही था, वो सीढ़ी की वो हैंडल भी सोने का था। तो हमारे पास ऐसा है कि हम सोने को लेकर ही बैठे हैं, खाली समझना बाकी है कि यही हमको लेके जाने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन। एक
कर्म है, दोष है, आते ही रहेगा। कलयुग दोषों की निधि है, सागर है। अस्ति एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। जैसे कमल दल जल जीवन तलमल, कमल का जो पत्ता होता है वो कीचड़ में भी जो है ऊपर रहता है, उस पर आपने कभी अगर देखा होगा पानी एकदम अछूता हुआ रहता है। तो उसी तरह से आप भी संसार में रहेंगे मगर आपकी चेतना भगवान से मिली हुई रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।